सहर्ष स्वीकारा है कविता। कक्षा 12वीं की ये कविता है। कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ते हैं। प्रयोगवादी धारा के प्रतिनिधि कवि मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को ग्वालियर जिले के शिवपुर नामक स्थान में माधवराव पार्वती दंपति के घर हुआ था। मुक्तिबोध तारसप्तक के पहले कवि थे। मनुष्य की अस्मिता, आत्मसंघर्ष और प्रखर राजनीतिक चेतना से समृद्ध उनकी कविता पहली बार तारसप्तक के माध्यम से सामने आई। उनकी कविता संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाकदुल तथा साहित्य काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, आलोचना है, कामयानी एक पुनर्विचार, एक साहित्यिक की डायरी, नई कविता का सौंदर्य शास्त्र आदि। उनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। कविता का प्रतिपाद्य। मुक्तिबोध का कवि व्यक्तित्व जटिल है। उनकी कविताओं में संवेदना के संश्लिष्ट रूप दृष्टिगोचर होते हैं। मुक्तिबोध की कविताओं में संपूर्ण परिवेश के बीच स्वयं को खोजना और पाना ही नहीं, अपितु संपूर्ण परिवेश के साथ अपने को बदलने की प्रक्रिया का भी चित्रण है। मुक्तिबोध अपने काव्यकर्म के प्रति ईमानदार रहे हैं। सहर्ष स्वीकारा है कविता भूरी भूरी खाकधूल काव्य संग्रह से ली गई है। कविता में जीवन के सुख दुख, संघर्ष अवसाद, उठापटक को समान रूप से स्वीकार करने की बात कही गई है। भावना की स्मृति विचार बनकर विश्व की गुत्थियां सुलझाने में मदद करती है। स्नेह में थोड़ी निसंगता भी जरूरी है। अति किसी चीज की अच्छी नहीं, वह यहाँ कोई भी हो सकता है, दिवंगत माँ, प्रिय या अन्य। कबीर के राम की तरह, वर्ड्सवर्थ की मातृमना प्रकृति की तरह यह प्रेम सर्वव्यापी होना चाहता है। चलिए पढ़ते हैं कविता सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्विली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब, मौलिक है, इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, आपलक है, संवेदन तुम्हारा है। भावार्थ यह है, कवि मुक्तिबोध जी अपनी इस कविता की शुरुआत करते हुए अपनी माता को इसलिए कि कविता के उत्तरार्ध में मुक्तिबोध ममता शब्द का प्रयोग करते हैं, को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे इस जीवन में जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसे मैंने पूरी प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया है। वो इस कारण से कि जो कुछ भी मेरा है, चाहे वो अभाव हो या संघर्ष हो, वो सब तुम्हें प्यारा है, और जो तुम्हें प्रिय लगता है वही मेरे लिए प्रसन्नता का सबसे बड़ा कारण बन गया है। उनके जीवन में ऐसी निर्धनता है जिस पर गर्व किया जा सके। गर्व इसलिए कि स्वाभिमान के साथ जीने का सुख इसमें निहित है। अभावों के चलते मिलने वाले जीवन के जो गंभीर अनुभव हैं, विचारों की जो संपन्नता है, विचारों की संपन्नता के कारण उससे मिली हुई जो आंतरिक मजबूती है, और हृदय में उमड़ने वाली प्रेम की जो अविरल नदी है, ये सभी हमारे अपने निजी हैं, स्वयं के हैं, नवाचारी हैं। खुद के अनुभवों से इन्हें हमने अर्जित किया है, कहीं से नकल करके नहीं पाया। वह सब हमारा ही है। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में जो सत्य है, हर दिन हमारे साथ जो घटित होता है, लगातार होता रहता है, उन सब में माँ तुम्हारी ही तरल संवेदना बसी हुई है। तुम मेरे हर हृदय, हर सुख दुख में
आत्मा से सहभागिनी हो, इसीलिए इन सब चीज़ों के प्रति मेरे मन में स्वीकारने का भाव है, प्रसन्नता के साथ ग्रहण करने की चाहना है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उंडेलता हूं भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। भावार्थ यह है कि मुक्तिबोध जी कहते हैं कि तुम्हारे साथ मेरा न जाने कैसा रिश्ता और कैसा नाता है कि मैं तुम पर अपने अंदर के प्रेम को जितना ज्यादा प्रकट करता हूं, तुम पर अपने प्रेम के जल को जितना ज्यादा उंडेलता हूं, उससे व्यय करता हूं, मेरा हृदय और भी अधिक प्रेम नद से भर जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वहां पर प्रेम का सतत बहने वाला कोई झरना ही है, या कि मीठे और शीतल जल का कोई स्रोत ही बसा हुआ है। वह कभी रित्ता नहीं, खाली नहीं होता, उसकी निरंतरता कभी टूटती नहीं। इधर मेरे अंदर तो प्रेम का ऐसा अटूट प्रवाह है, और उधर आकाश में जैसे चंद्रमा रात भर अपनी चांदनी बरसाता रहता है, ठीक वैसे ही मां तुम्हारा चेहरा मुझ पर स्नेह की असमाप्त वर्षा करता रहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू में, झेलू में, उसी में नहलू में, इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। भावार्थ यह है, कविता का वास्तविक कथ्य यही आरंभ होता है। वे अपनी माता के सघन वात्सल्य और तरल आत्मीयता से मुक्त होने की कामना करते हैं, ताकि पारिवारिक निजता से निकलकर सामाजिक व्यापकता में पहुंच सके और अपने बृहत्तर दायित्व को पूरा कर सके। कवि मुक्तिबोध जी अपनी दिवंगत मां से अनुरोध करते हैं कि आप मुझे सजा दीजिए, शाप दीजिए कि मैं आपको भूल जाऊं, आपको भूल जाने रूपी अनंत अंधकार वाली अमावस्या में डूब जाऊं। कवि चाहते हैं कि भावुकता से निकलकर भूल जाने की प्रक्रिया उसके अंदर इस तरह से घटित हो कि वह चंद्रमा जो अपने प्रकाश के कवि को सदा नहलाता रहता है, अब जरा ओट में चला जाए, किनारा कर ले, ताकि कवि की अंधकार के साथ मुठभेड़ हो सके। मुठभेड़ हो तो ताकत बढ़े, क्षमता आए, अपने आप पर भरोसा बने कि वह कठिन समय से लड़ सकता है। और यही ममता रूपी बादलों की कोमलता ही अब मेरे लिए दर्द बन गई है, पीड़ा हो गई है, मेरे अंतरतम में चुभने लगी है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। यह छटपटता छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। भावार्थ यह है कि आपके प्रेम और भावनाओं की घनी छाया में रहकर मेरी आत्मा कमजोर हो गई है, अक्षम हो गई है। ऊहापोह से भरी छाती भविष्य में घटने वाली घटनाओं का अनुमान कर भयभीत है। आपकी वह आत्मीयता जो मुझे संसार की जटिलताओं से बेखबर बनाए रखना चाहती है, जो मुझे अपने कोमल स्पर्श से सहलाकर उन विपदाओं से परे रखना चाहती है, वह अब और नहीं सही जाती, बर्दाश्त नहीं होती है। सचमुच मुझे दंड दो कि मैं हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर स्वीकारा है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। भावार्थ यह है, मुक्तिबोध अपनी माता से अनुरोध करते हैं कि आप मुझे यह दंड दो कि मैं ऐसे घने अंधकार में खो जाऊं, जैसा कि धरती के नीचे गहन पाताल में होता है, गुफाओं में होता है, कंदराओं में होता है। उनके इस भाव का तात्पर्य यह है कि हालांकि भूल जाना एक प्रकार का दंड ही है,
पर मैं उसे पुरस्कार मानकर पाना चाहता हूँ। वे विस्मृति के कुहासे में गुम हो जाने की प्रार्थना कर रहे हैं। कवि दोहराते हैं कि मेरे लापता हो जाने पर भी तुम्हारा ही सहारा मेरे पास रहेगा। विस्मृति में भी स्मृति का अंश रहता ही है, पूर्ण विस्मृति नहीं होती। वे कहते हैं कि जो कुछ भी मेरा है या जो ऐसा प्रतीत होता है कि वह मेरा जैसा ही है, मेरा जैसा होता हुआ संभव लगता है, वह सब तुम्हारे ही कारण है, तुम्हारे कार्यों की घेर में है, तुम्हारे कार्यों की समृद्धि का फल है। अब तक जीवन में जो कुछ था और जो कुछ भी है वह सब मैंने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यहां पर कविता का सारांश दिया गया है। अब देखेंगे कविता का जो भाव सौंदर्य है। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह तक अंधकार रहता है। कवि ने उससे ही दीर्घ अमावस्या संबोधित किया है। गरबिली गरीबी मतलब निर्धनता का स्वाभिमानी रूप है। निर्धनता पर लज्जित होने की बजाय गर्वित होना, क्योंकि निर्धन होने पर भी स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीना बहुत महत्वपूर्ण है। भीतर की सरिता, कवि ने अपने अंदर प्रवाहित स्नेहपूर्ण भावनाओं को नदी कहा है। बहलाती सहलाती आत्मीयता, आत्मीयता का प्रेम पूर्ण भाव मन को बहलाता है, सांत्वना देता है। उसके बाद हम देखते हैं ये शिल्प सौंदर्य। कविता की भाषा सरल और आवश्यकता अनुसार प्रांजल है। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर उपमा अलंकार है। दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक के पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, संदेह अलंकार है। जितना भी उड़लता हूं भर भर फिर पाता हूं, विरोधाभास अलंकार है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, विरोधाभास अलंकार है। सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं में, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या रूपक अलंकार है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, विरोधाभास अलंकार है। अब हम देखेंगे यहां प्रश्नोत्तर है। कवि और कविता का नाम तो जानते हो। कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध, कविता है सहर्ष स्वीकारा है। यहां पर प्रश्नोत्तर दिया गया है। गरबिली गरीबी भीतर की सरिता आदि प्रयोगों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। गरबिली गरीबी निर्धनता का स्वाभिमान रूप, कवि के विचारों की मौलिकता, अनुभवों की गहराई, दृढ़ता, हृदय का प्रेम उसके गर्व करने का कारण है। ये प्रश्नोत्तर आप लोगों के लिए दिया गया है। और अंत में हम देखेंगे कि ये ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट आप लोगों के लिए जो प्रोफोर्स में दिया गया है उसका लिंक मैंने दे रखा है यहाँ। आप लोग इस लिंक पर जाएं और अपना टेस्ट दें। धन्यवाद।